आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में घर में घुसकर चाकू की नोक पर हुई लूट के सनसनीखेज मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, मगर अब तक लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। कोरबा जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की शाम करीब 7 बजे जब लोगों की चहल पहल होती है, उसी दौरान हथियार से लैस 5 नकाबपोश बदमाश MP नगर के एक मकान में घुस गए। चाकू की नोक पर घर में मौजूद बूढ़ी महिला और नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया। शातिराना अंदाज में दोनों के हाथ और पैर टेप से बांध दिया गया और घर में रखे 4 लाख कैश समेत लाखों के जेवरात पार कर फरार हो गए। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक 5 लुटेरे भाग खड़े हुए थे। शातिर बदमाशों ने मौके पर कोई सुराग नहीं छोड़ा। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी है। दीगर जिले की पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। घटना को 24 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। कोरबा में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात तो यह है कि बदमाश बेखौफ होकर लोगों की चहलकदमी के बीच वारदात को अंजाम देने लगे हैं। MP नगर पौष इलाके के साथ सघन कॉलोनी है। बावजूद इसके लुटेरों ने इत्मीनान से लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। देखना होगा कि शातिर आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को कितना वक्त लगता है। जिस पर तत्काल नाकेबंदी की गई है। सरहदी थानों और सरहदी जिलों को सूचना दी गई है संदिग्ध आरोपियों के संबंध में, और इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है लूट का, और CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों की फॉरेंसिक के माध्यम से भी जांच कराई जा रही है। जल्द ही प्रकरण में खुलासा होने की उम्मीद है। मैं अपने मायके गई थी, मेरी मम्मी का डेथ हो गए थे, तो जी। जैसे ही बेटी का फोन आए हम लोग फिर तुरंत निकल गए वहाँ से 8:30 बजे। और क्या क्या सामान गया वो कितना गया? मेरा तो मतलब गले में था 3-4 ठोक और कान के था 2-3 ठोक। कितना तोला गया? तोला वो 20 तोला होगा। और चांदी किलो में थे 1 किलो। कैश भी कुछ रखे थे क्या? नहीं, मेरे में तो बस वो 5-10 हजार ही थे। और बाकी कैश क्या गए हैं? अम्मा के अलमारी से मतलब 5 लाख कैश है और 2 ठोक चैन है, कान का झुमका है, अंगूठी है और सोन का एक चूड़ी है। लगभग सब मिलाकर वही 20-25 होंगे और 5 लाख कैश। 4 लोग आए थे और फिर उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी दीवान में, अम्मा सोफे पे बैठी थी। मैं तो खुद ही भाग के रूम में छुपने के लिए जा रही थी, तब तक वो धक्का मार के खोल दिए और फिर उसके बाद वहाँ पीछे चेयर रखा, उससे बैठा के मुंह बंद कर दिए, पैर और हाथ में टेप लगा के बांध दिए और अम्मा को भी वैसे ही किए। और फिर उसके बाद पूछे चाबी अभी कहाँ है करके, तो बता दी। बोल रहे थे कि मतलब चिल्लाओगे तो मार देंगे, ऐसा ऐसा करके। चाकू था और गन था हाथ में, तो फिर बता दिए। फिर वो लोग सब निकाले जल्दी जल्दी और इनके रूम का भी निकाले। फिर जब भागे तब दरवाज़ा बंद नहीं था, खुला ही था, लेकिन हम लोग को बांध के ही गए थे। बट वहीं बगल में कैची था तो मैं खोल ली खुद को। फिर कॉल की दोस्त को, फिर आया, फिर घर वालों को भी कॉल की, तब तक फिर पुलिस आ गया। 8 बज रहा था और 8:20 8:25 तक वो लोग भाग गए थे। बताएंगे कि पहले घुसते ही उन्होंने किसको बंधक बनाया? मेरे को, क्योंकि मैं मतलब एक मेरे पीछे भागा, वहाँ से मैं देखी पर्दा हिला तो मैं देखी, फिर मैं रूम में गई तो वो धक्का मार के खोल दिए, फिर मेरे को पकड़े, फिर दादी के साथ 3 लोग पकड़े, क्योंकि एक मेरे को पकड़ा हुआ था। 3 जन पकड़े रिश्ते लोग। एक बार चिल्लाई थी, लेकिन अब मैं चिल्लाती भी बाद में भी तो बाहर तक शायद आवाज़ जाता नहीं, और मोहल्ले में कोई था नहीं जो सुन के आता, कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मम्मी पापा और भैया गाँव गए हुए थे, नानी की डेथ हुआ था तो वहीं थे। मैं और दादी 3 दिन से यहीं थे। पुलिस जैसे ही कॉल किया फिर पहुंच गई थी, मतलब हाँ 5-10 मिनट में पहुंच ही गई थी। कैश लेके गए हैं, गोल्ड और मतलब सोना चांदी पूरा लेकर गए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई मित्रों को सुरक्षा चयन कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चलाया गया है, जिसमें निगम के ऑपरेटर एवं सीवरमैन को प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ में
मशीनों से सीवर एवं सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का कार्य करना सिखाया गया, ताकि क्लीनिंग के दौरान सभी सफाई कर्मियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े एवं वह अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रख सके। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिक निगम कोरबा में पूर्ण रूप से मैनुअल सीवर क्लीनिंग को समाप्त कर दिया गया है। इसके पूर्व सफाई मित्रों को सीवरेज लाइन में उतरकर सफाई का कार्य करना पड़ता था, जिससे उनके आत्मसम्मान में ठेस महसूस करते थे। उनके मन में उपेक्षा का भाव आता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने उन्हें स्मार्ट ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया। अब सफाई मित्रों को अपने कार्यों को करने में आत्मसम्मान एवं सुरक्षा महसूस होती है तथा कार्य आसानी से किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाना है, इसकी समझाइश दी गई। प्रशिक्षण के दौरान नगर पालिक निगम कोरबा में पूर्ण रूप से मैनुअल सीवर क्लीनिंग को समाप्त बताया गया तथा ऐसा करते पाए जाने पर दंडनीय अपराध के बारे में भी सफाई कर्मियों को अवगत कराया गया। पहले हम लोगों को मैनुअली काम करना पड़ता था, पर अब हम लोगों को ऑटोमेटिक मशीन मिल गई है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता है काम करने में। ऑटोमेटिक मशीन के होने से हमको मैनुअली काम नहीं करना पड़ता है। उसके बाद इसके आने से हमें काफ़ी आसानी हो गई है काम करने में। आज ये नगर पालिक निगम कोरबा में सफाई मित्र जो हैं सीवरेज से संबंधित काम करते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है और हर महीने इनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है। नगर पालिक निगम कोरबा में मैनुअल सफाई का जो काम है सीवरेज का, वो पूर्णतः बंद है और जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। सभी इनको सुरक्षा उपकरण जो मानक है शासन द्वारा वो प्रदान किया गया है और उसी से ये काम कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक देने के साथ ही कोरबा में जमकर बारिश हो रही है। कोरबा में भी पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे यहाँ रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश होने और रविवार का दिन होने से सड़कों में बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी और जो निकल भी रहे थे वह बारिश में भीगते हुए मानसून के बारिश का आनंद लेते दिखे। सुबह से हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की आंख मिचौली से लोग परेशान भी दिखे। कोरबा का विद्युत विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। 24 घंटे के बारिश में निगम की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी। जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर बहता नजर आया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले की दर्री थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर महज 600 दिनों में रकम को 3 गुना करने का झांसा देकर 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इसके अलावा भी सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी किए जाने का पता चला है, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। सिटी एसपी दर्री रॉबिन्सन गुड़िया ने इस आशय की जानकारी दी है। उन्होंने संपूर्ण मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 24 जून 2023 को प्रार्थी राजन प्रसाद निवासी कृष्णा विहार एनटीपीसी कॉलोनी जमनीपाली ने थाना दर्री में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाइपर फंड कंपनी का मुख्य संचालक हीरा लाल कुलदीप ने सितंबर 2021 में उनके निवास स्थान एनटीपीसी जमनीपाली में उनसे मिला था। उसके द्वारा हाइपर फंड कंपनी में 3 स्कीम के माध्यम से रकम लगाने पर 600 दिनों में रकम 3 गुना हो जाने और रिवाइव के माध्यम से लगाए गए रकम को 1000 गुना तक बढ़ने की जानकारी दी थी। साथ ही कंपनी से बड़े बड़े लोगों के जुड़े होने, उनके हाई लाइफ स्टाइल का फोटोग्राफ्स
तथा अपने साथियों के साथ दुबई जाकर हाइपर फंड के मुख्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कंपनी की प्रमोशन का फोटोग्राफ्स दिखाया था। इसके सिवाय अपने मोबाइल एवं टैबलेट के माध्यम से प्रोजेक्शन कर हाइपर फंड कंपनी में रुपया लगाने से रकम तिगुना होने के संबंध में बताया था। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि हीरालाल कुलदीप द्वारा स्वयं एवं अपने साथी राकेश साहू के साथ मिलकर कुल रकम 32,99,225 रुपए रकम तिगुना करने का लालच देकर प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद पैसा वापस नहीं कर गबन कर प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी गण हीरालाल कुलदीप व राकेश साहू के विरुद्ध थाना दर्री में अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी हमारे कोरबा जिले में हमने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को एक एक्सपोज किया है, जिसमें हाइपरवर्स नाम के एक पोर्टल के माध्यम से लोगों को क्रिप्टो करेंसी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को मोहित किया जा रहा था। और ये हाइपरवर्स काम ऐसे करता है कि आपको एक्सचेंज के माध्यम से पहले USDT परचेज करके, जो कि बिटकॉइन या कुछ भी हो सकता है, वो परचेज करके आपको HU में कन्वर्ट करना पड़ता था। HU जो कि इनकी खुद की करेंसी जो हाइपरवर्स के लिए बनाई गई थी। और HU में आप जैसे 500 का पैकेज लेंगे तो 500 डालते ही वो 3 गुना आपको रिवॉर्ड दे देगा, 1500 हो जाएगा वो। और हर दिन ये रिवॉर्ड आपके अकाउंट में, जो HU का अकाउंट है उसमें 0.5% ऐसे करके पर डे रिलीज होता रहेगा, जिससे कि आपको आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा और आप उन पैसों को या तो विड्रॉ कर सकते थे या उसको दोबारा रीइन्वेस्ट कर सकते थे, या फिर अपने नीचे जिसको आपने अपने डायरेक्ट लाइन में बनाया है, नया ज्वाइनिंग जिसको बनाया उसको आप दे सकते थे। तो इन 3 माध्यम से उन पैसों का ये यूज करते थे। बट ये जैसे ही ये पिरामिड स्कीम जैसे ही बड़ा होता गया और लोग इससे जुड़ते गए, तो एक पॉइंट आया जब ये पिरामिड सैचुरेट हो गई और अब विड्रॉल बंद हो चुका है। अप्रैल 2022 से विड्रॉल बंद हो चुका है और अब लोगों के पास सिर्फ इसको अपने नीचे जिसको डायरेक्ट चेन में 50% जिनको दे सकते हैं सिर्फ उनको देने के लिए ही बचा है। तो बेसिकली लोग इसमें वो 50% HU को नीचे देने के बाद उनसे डायरेक्ट कैश ले लेते थे। तो एक तरीके से ये मनी सर्कुलेशन पैसे का भी मतलब कैश में लेन देन बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस पूरे मामले में जो हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है उसमें हीरालाल कुलदीप यहाँ पे जो कोरबा का लीडर है बताते हैं, ये बहुत लोगों को इसने रायगढ़, मनेंद्रगढ़, इधर चिरीमिरी, अंबिकापुर इधर जाके बहुत लोगों को अपनी टीम में बनाया है। और हमें इसके फोन से ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिसमें इसने मतलब दुबई की भी ट्रिप कर रखी है, जिसमें लैविश लाइफस्टाइल ये खुद जीते थे और लोगों को दिखाते भी थे कि देखो ये इसमें ज्वाइन करने से ऐसे फायदा होता है। और इन सब के दौरान इसकी कांटेक्ट राकेश साहू से हुई, जिसको इसने अपने इस पूरे स्कीम के बारे में बताया। और राकेश साहू जो कि काफी टेक्निकली साउंडेड था क्रिप्टो करेंसी में, उसने अपने लिए एक ऋषि एंटरप्राइज नाम का एक फर्म खोला, जिसके माध्यम से आज तक इन्होंने उस अकाउंट के माध्यम से करीब 45 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन कर चुका है, जिसमें कि आधे से ज्यादा इन्होंने HU कॉइन्स खरीदने में ये इन्होंने यूज किया है। जो कि ये लोग दुबई बेस्ड, जो हमारे 2 मेन मुख्य आरोपी जिनका नाम ये बता रहे हैं, कल्पेश पटेल और अमित अरोड़ा, जो कि दुबई बेस्ड है और इंडिया में उनके ये ऑपरेटर्स हैं। ये सारे पैसे ये UK बेस्ड नेशनल्स हैं जो कि इंडिया में अकाउंट NRI अकाउंट खोले हुए हैं। उन पैसों में अभी ये बंद है। अभी आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग इन सारे एसेट्स जो अपने इस बैंक अकाउंट्स में इनको हम लोग फ्रीज करने के लिए आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। लोकल लेवल पे ये कम से कम 10 से 12 करोड़ तक तो जाएगा। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। अभी जैसे जैसे लोग जानेंगे कि इस माध्यम से भी फ्रॉड हुए हैं, तब अभी हमें उम्मीद है कि और भी लोग सामने आकर के बताएंगे कि ऐसा फ्रॉड हुआ है। अभी तक जो हमारी जो विवेचना हुई है इसमें पता चला है ये कोरबा, रायगढ़, मनेंद्रगढ़ ये और अंबिकापुर साइड ये लोग काफी एक्टिव है। अभी आरोपियों के पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिनमें ये छोटे छोटे अमाउंट्स जमा करते थे। अब जैसे ये दुबई ट्रिप जब गए तो इन्होंने दुबई ट्रिप की टिकट के पैसे भी किसी और इन्वेस्टर से पे करवाए। तो बेसिकली उनको ये HU कॉइन 50% इनका मेंबरशिप वाला दिया और उनसे ये पैसे ये ट्रैवल एजेंट को पे कराए। तो इस टाइप के ये लोग मॉडल्स नए शुरू किए थे। अभी इस पूरे मामले में हमने धारा 406, 420, 34 और धारा 4-5 मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत हमने इसमें कार्रवाई करी है। और सेक्शन 420 जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें जैसे ही हमने इनके एसेट्स आगे सीज करते जाएंगे वो अटैच होता जाएगा और कल को जो भी इनके पीड़ित हैं वो कोर्ट के माध्यम से अपना ये रकम ले पाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मौसम का मिजाज बदलते ही लगातार निकल रहे सांप, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही सभी स्कूल प्रबंधन को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ताजा मामला न्यू एरा स्कूल रामपुर का है, जहां शनिवार को स्कूल के अंदर एक जहरीला नाग दिखा, जिसको देखते ही स्कूल प्रबंधक हरकत में आया और कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसके लिए बिना देरी किए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र साठी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र साठी बिना देरी किए स्कूल पहुंचे और बड़ी सावधानी से कोबरा का रेस्क्यू किया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। जितेंद्र साठी ने बताया कि बारिश का मौसम चालू हो गया है। इस वक्त सांप के बिलों में पानी भर जाने की वजह से सांप सूखे की तलाश में स्कूल, घर, दफ्तर, गाड़ी में घुस जाते हैं। ऐसे मामले में बिना देरी किए रेस्क्यू टीम को जानकारी दीजिए। तो सुबह टाइम देखे हम लोग के किचन में ना घुसा हुआ था और फिर हम लोग बुलाए रेस्क्यू टीम को, तो फिर आए और उसको निकाले और हमें मालूम था कि कौन सा वो सांप है बोलते। ये आपका ट्रिंकेट सांप है आपका, ठीक है। और इसी को अपन जो वन सुंदरी बोलते हैं ना, ये वन सुंदरी इसको बोलते हैं। अच्छा। और ये सांप बिना जहर वाला सांप है। भले ही ये बम्भिन जैसे दिख रहा है ना, तो ये सांप बम्भिन नहीं है ना। ये आपका ट्रिंकेट है आपका। और इसके नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।